सुनंदा अपनी पड़ोसन प्रेमा के घर जाती है और प्रेमा से बोलती है। अरे प्रेमा, जरा चाय पिला दे अपनी बहू से बोलकर, बहुत मन हो रहा है चाय पीने का। हाँ, रोज चाय के बहाने आ जाती है और खाना भी यहीं खाकर जाती है। अरे कभी तो अपने घर पे बुलाया कर चाय नाश्ता करने के लिए। यहाँ रोज आने से क्या हो जाएगा तेरा? मैं तो घर में अकेली ही रहती हूँ, मेरा बेटा काम पर चला जाता है। अब अकेले घर में तो घर काटने को होता है, इसीलिए तो मैं तेरे घर आती हूँ। हाँ, हमेशा का तो यही है तेरा। और ऐसा कभी हुआ है कि तेरा बेटा घर पर हो और तू अपने घर पर रुक जाए? जब तेरा बेटा घर होता है तब भी तुझे अपने पड़ोसियों के घर में ही जाना ज्यादा अच्छा लगता है। अच्छा, मतलब मैंने तेरे घर पर आकर और तुझसे चाय मांगकर गलती कर दी ना, तभी तो तू इतना सुना रही है। अरे चाय नहीं देनी है तो साफ साफ मना कर सकती थी तू, यूँ बहाने क्यों बना रही है? बहाने तो तू बनाती है, कभी सच बोलकर भी आ जाया कर। तुझे मना थोड़ी किया है किसी चीज के लिए हमने, लेकिन फिर भी तू बहाने बनाकर ही क्यों आती है? अच्छा, मैं बहाने बना रही हूँ? जरा बता तो सही, मैंने कौन से बहाने बना दिए जो तुझे इतने बुरे लग गए? तो यहाँ चाय के बहाने आती है और दोपहर का भी खाना खाकर जाती है, फिर चाय का बहाना बनाकर दूसरे पड़ोसी के घर जाती है और शाम का चाय नाश्ता कर लेती है। तेरे घर क्या किसी चीज की कमी है? ठीक है, जब मेरी बहू आ जाएगी ना तब मैं भी कहीं नहीं जाऊंगी। चाय क्या पीने आ गई मैं? लोगों को बहाने लगने लग गए। तू ही रख अपनी चाय, मुझे नहीं पीनी है ये। सुनंदा इतना बोलकर प्रेमा के घर से तो चली जाती है, लेकिन दूसरे पड़ोसी के घर फिर वही चाय का बहाना बनाकर वहाँ बैठ जाती है। सुनंदा की बहाने बनाने की आदत को पूरा मोहल्ला अच्छे से जानता था, लेकिन कभी कोई कुछ नहीं बोलता था। और जब प्रेमा ने साफ मुंह पर बोल दिया था तो सुनंदा को वो बात भी चुप जाती है और फिर वो प्रेमा के घर पर नहीं जाती है, बल्कि बाकी लोगों के घर पर चली जाती है। कुछ दिनों बाद सुनंदा अपने बेटे निशांत की अंजलि नाम की लड़की से शादी कर देती है और अपनी बहू का बहुत ही प्यार से स्वागत करती है। कुछ दिनों बाद सुनंदा की बहू अंजलि उसके कमरे में जाकर बोलती है, माँ जी, वो आज मेरी एक सहेली की शादी है तो उसने पूरे परिवार को बुलाया है। आज शाम को 8 बजे जाना है। मैंने निशांत को तो बोल दिया है और अब आपको भी बोल रही हूँ कि समय से तैयार हो जाना। बहू, शादी में जाने के लिए कोई अच्छी साड़ी तो होनी ही चाहिए ना। मेरे पास एक भी अच्छी साड़ी नहीं है। माँ जी, आप वही साड़ी पहन लेना ना जो आपने मेरी शादी में पहनी थी, वो बहुत अच्छी लग रही थी। बहू, वो तो 4 बार पहन चुकी हूँ मैं पहले। अब क्या हर जगह वही साड़ी पहन कर जाऊँ? मजाक थोड़ी बनवाना है मुझे अपना। रहने दे, शादी में जाने की जरूरत ही नहीं है। सुनंदा की बात सुनकर अंजलि अपने कमरे से फोन लेकर आती है और अपने फोन से सुनंदा को साड़ी दिखाने लगती है और बोलती है, बताइए माँ जी, आपको कौन सी साड़ी अच्छी लग रही है? क्यों, तू क्या आप घर में बैठे बैठे मेरी साड़ी मंगवा रही है? हाँ माँ जी, मेरा एक दोस्त है, उसकी साड़ी की दुकान है, तो उसने मुझे ये फोटो भेजी है। आप बता दो आपको कौन सी साड़ी पसंद है, मैं वो साड़ी अभी मंगवा लेती हूँ। घर बैठे बैठे काम हो जाएगा। हाँ, लेकिन साड़ी मंगवानी क्यों है ये तो बता मुझे। माँ जी, आपको बताया तो था कि मेरी सहेली की शादी है, उसी में जाना है ना। और आप बोल रही थी कि आपके पास साड़ी नहीं है, तो बस मैं अभी मंगवा देती हूँ ना आपके लिए। बहू, साड़ी मंगवाने की क्या जरूरत है? अब एक शादी में जाने के लिए मैं नई साड़ी लूं? रहने दे बहू। लेकिन माँ जी, शादी में जाना है और आपको पुरानी वाली साड़ी पहननी नहीं है, नई साड़ी लेनी भी नहीं है, तो आप शादी में क्या ही पहन कर जाओगी? बहू, इतनी सारी साड़ी है तो फिर क्यों नई साड़ी मंगवानी है? बिना बात के पैसे बर्बाद होंगे। माँ जी, आप बार बार बहाने क्यों बना रही हो? पहले साड़ी नहीं है ये बहाना बनाया, और अब जब साड़ी लेने के लिए बोल रही हूँ तो फिर बहाना बना रही हो कि मेरे पास बहुत साड़ियाँ हैं। हाँ, तो मैंने इसमें कुछ गलत थोड़ी बोला, सही ही तो बोल रही हूँ। जब साड़ी है तो क्यों नई साड़ी लेनी है? पैसे कुछ ज्यादा ही आ रहे हैं क्या? कभी मेरी तरह तू भी बहाना बना ले कि माँ जी पैसे बचाने हैं। माँ जी, लेकिन शादी है मेरी सहेली की, तो वहाँ भी जाना जरूरी है ना। और आपको तो पता है कहीं जाने में थोड़े बहुत पैसे तो लगते ही हैं। और आपको नहीं जाना था तो आप साफ मना कर देती ना, बहाने क्यों बना रही थी? बहू, मैं बहाने बना रही थी या नहीं ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तू जाकर अपना काम कर। सुनंदा अपनी बहू को वहाँ तो चुप करवा देती है, लेकिन अंजलि को अपनी सास के बहाने बनाने वाली आदत का धीरे धीरे अच्छे से पता चल ही जाता है। लेकिन अंजलि फिर भी कुछ नहीं बोलती और जैसा चल रहा था
वैसे ही अच्छे से चलता रहता है। कुछ दिनों बाद अंजलि रसोई में खाना बना रही होती है। तभी वहाँ सुनंदा जाती है और अपनी बहू से बोलती है, बहू, आज खाने में क्या बना रही है? माँ जी, मैं कुछ हल्का ही खाना बना रही हूँ। इतने दिनों से तो चटपटा ही बन रहा था। अरे नहीं बहू, आज तो कुछ अच्छा सा मसालेदार खाना बना। आज तो वो है। आज क्या है माँ जी? मुझे तो नहीं पता कि आज कुछ खास दिन है क्या। अरे मेरी मासी है ना, उनकी बुआ के बेटे का जन्मदिन है, तो आज खाने में कुछ अच्छा ही बना। माँ जी, दूसरों के घर में जन्मदिन है तो हम क्यों अपने घर में पूड़ियाँ तले? बहू, वो कोई दूसरे नहीं है, रिश्तेदार है अपने। और जब हम अपनी खुशियाँ दूसरों के साथ बांट सकते हैं तो उनकी खुशियाँ क्यों नहीं मना सकते? चल कुछ अच्छा सा बना दे। लेकिन माँ जी, मैं आपकी मौसी उनकी बुआ के लड़के से आज तक मिली भी नहीं हूँ। नाम तक नहीं पता मुझे तो। काहे की खुशी, फोन पर जन्मदिन की बधाई दे दो, वही बहुत है ना। बहू, तुझे हर बात में अपनी नाक घुसाना जरूरी है क्या? जितना बोल रही हूँ उतना कर तू। सुनंदा इतना बोलकर वहाँ से चली जाती है। सुनंदा के जाने के बाद अंजलि खाना बनाने लग जाती है। सुनंदा रोज किसी न किसी बहाने से अलग अलग तरह का खाना बनवाती है। कई दिनों तक ऐसे ही चलता रहता है। कुछ दिनों बाद सुनंदा वापस से अंजलि के कमरे में जाती है, जहाँ अंजलि और उसका पति निशांत बात कर रहे होते हैं। तभी निशांत बोलता है, माँ, आप यहाँ? कोई काम था क्या? हाँ, वो मैं ये बोलने आई थी कि अंजलि चाय बना दे और खाना भी बना दियो। आज की तारीख में तुम दोनों का रिश्ता जुड़ा था ना, तो आज कुछ अच्छा ही बनना चाहिए। नहीं माँ जी, हमारा रिश्ता आज की तारीख को तो नहीं जुड़ा था। 2 महीने बाद इसी तारीख को 1 साल हो जाएगा ना हमारे रिश्ते को जुड़े हुए। तो आज किस बात के लिए? हाँ, तो मैं कुछ गलत थोड़ी बोल रही हूँ। तारीख तो यही है ना, भले ही महीना बदल गया हो। लेकिन माँ, तारीख से क्या, कम से कम 6 महीना या 1 साल होना तो चाहिए ना। तुम दोनों पति पत्नी क्या एक तरफ होकर मुझे घर से बाहर निकालना चाहते हो? माँ जी, हमने ऐसा कब बोला? हम तो बस आपकी बात को ही पूछ रहे हैं ना। पूछ नहीं रहे हो, तुम दोनों सवाल कर रहे हो। तुम दोनों को मेरी बात नहीं माननी है तो मना कर सकते हो। माँ, आप नाराज मत हो अब। ठीक है, जो आप बोल रही हो ना अंजलि वही बनाएगी। अब तो ठीक है ना। सुनंदा बहाना तो बनाती थी, लेकिन अब उसकी ये बहाना बनाने वाली आदत सभी को पता चल गई थी। इसीलिए इतनी ज्यादा काम नहीं आती थी। उसे बहाने को ढकने के लिए और बहाने बनाने पड़ते थे। कई दिनों तक ऐसा ही चलता रहता है। अपनी सास के बहाने से अब अंजलि बहुत परेशान हो गई थी। इसीलिए अब अंजलि भी अपनी सास की तरह बहाने बनाने लग जाती है। ऐसे ही कुछ दिनों बाद अंजलि अपनी सास के कमरे में जाती है और बोलती है, माँ जी, मेरे सर में दर्द हो रहा है, तो आज खाना आप ही बना देना। बहू, अभी कुछ देर पहले तो तू ठीक थी, बाहर सहेलियों के साथ घूमने गई थी, तब तक कुछ नहीं हो रहा था, या खाना बनाने के लिए बहाने बना रही है? तो क्या हुआ माँ जी, क्या आप ही बहाने बना सकती हैं बस? अच्छा, मैं बहाने बना रही हूँ तो तू भी क्या बहाने बनाएगी? माँ जी देखो, अब आप तो खुद को बदल नहीं सकती, तो क्यों ना मैं ही आप जैसी हो जाऊं। अंजलि भी अब अपनी सास की तरह बात बात पर बहाने बनाने लग जाती है। और इस बात पर दोनों सास बहू में तू मैं होती तो है, लेकिन अब केवल एक ही नहीं बल्कि दोनों ही परेशान होते हैं।